मंडे को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती है सुओ मोटो केस पर, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारे के सारे स्ट्रीट डॉग दिल्ली के उन्हें शेल्टर में भेजा। और सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग भी दी है और कहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन बीच में आएंगे जब डॉग को पिक किया जा रहा हो तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी कहा है कि जो डॉग का स्टरलाइजेशन हुआ है और जो डॉग का नहीं हुआ है वो दोनों डॉग्स को शेल्टर में भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको स्टरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन किया जाए और सीसीटीवी भी लगाया जाए शेल्टर में, जिससे उनको बाहर ना भेजा जाए और छोड़ा जाए। ये जो डिसीजन सुनने के बाद बहुत सारे रेसिडेंट्स को खुशी हुई और बहुत सारे रेसिडेंट्स जो एनिमल लवर हैं उन्हें बेहद दुख हुआ। हम 2009 का डेटा देखते हैं, दिल्ली में डॉग्स 5,60,000 थे। अब 2019 का डेटा के अनुसार करीबन 8 लाख डॉग्स स्ट्रीट डॉग दिल्ली में है। अब 2025 है और 2025 में करीबन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 10 लाख स्ट्रीट डॉग दिल्ली में है। प्रॉब्लम ये है कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसे 6 to 8 वीक्स में करना बहुत मुश्किल है। अगर हमें थोड़ी भी ह्यूमैनिटी है तो हमें खुद से ये सवाल पूछने चाहिए कि क्या वो डॉग्स को खाना खिलाया जाएगा? अगर वो शेल्टर में खाना खिलाया जाएगा तो कितने बार खिलाया जाएगा? और वो खाना खाएंगे तो पूप जरूर करेंगे। करने के लिए वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। क्या वो वर्कर को सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलेंगे जैसे कि मास्क, हैंड ग्लोव्स वगैरह? एक शेल्टर में कितने डॉग्स को रखा जाएगा? हाइजीन कैसी होगी शेल्टर की? जैसे कि हम देख सकते हैं कि दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो शेल्टर्स है जहाँ पे स्टरलाइजेशन होता है स्ट्रीट डॉग का, वो शेल्टर की हालत कितनी बेकार है। और एक शेल्टर में अगर किस अलग अलग एरिया के डॉग्स रखे जाए तो फिर उनमें डोमिनेंस और फाइट हो सकती है। अगर आप डॉग को शेल्टर में रख रहे हैं तो क्या वो केज में रहेंगे? और केज में रहेंगे तो उनकी फिजिकल एंड मेंटल जो स्थिति होगी कितनी भयानक हो सकती है, आप ये अनुमान भी नहीं लगा सकते। फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज डॉग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात है करप्शन। क्या इस शेल्टर्स में, शेल्टर बनाने में इतने सारे पैसे खर्च होंगे, करोड़ों रुपए, तो करप्शन होगा या नहीं होगा? यस, करप्शन तो होगा ही, लेकिन सफ़र करेंगे वो सिर्फ एनिमल्स हैं और जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं। उनकी सेफ्टी नहीं देखी जाएगी। एनिमल्स के लिए शेल्टर में हाइजीन तो बिल्कुल नहीं होगी। ये एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती इसलिए है क्योंकि उन्हें स्टरलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रीट डॉग करना था। इतनी संख्या नहीं बढ़ सकती, लेकिन उन्होंने ठीक तरह से ये इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए ये संख्या इतनी बढ़ गई है। इसे कहते हैं टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। 2003 में फ्रेम किया गया ABC रूल, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, ये कहता है कि एनिमल के साथ क्रुएलिटी होनी नहीं चाहिए। क्या इस शेल्टर में रह के एनिमल के साथ क्रुएलिटी होगी नहीं? और 1960 में जो रूल है ABC का, वो कहता है कैप्चर करें, स्टरलाइज करें, वैक्सीनेट एंड रिटर्न। ये सब कुछ CSVR के अंतर्गत होना चाहिए। और जो डॉग को जिस जगह से उठाया गया है स्टरलाइजेशन के लिए, आफ्टर स्टरलाइजेशन वो डॉग्स को उसी जगह पे छोड़ा जाए। तो ये रूल को सुप्रीम कोर्ट ब्रेक करती है। ये वो स्टरलाइजेशन के बाद डॉग्स को वापस वही जगह पे नहीं छोड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि स्टरलाइजेशन एंड नॉन स्टरलाइजेशन के जो डॉग्स हैं वो दोनों को शेल्टर में डाला जाए। तो ये भी रूल ब्रेकआउट होता है।